अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हाफिज फकीर अहमद और आप देख रहे हैं student.pk। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन्स की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ आप सबकी। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट को देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर जो एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पे दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो एडमिशन्स हैं ये सिर्फ इस वक्त उन कैंडिडेट के लिए ओपन किए गए हैं जो कि एमडी कैट में किसी भी तरह की परेशानी के बाद रह गए हैं, जिनका मेरिट नहीं बना है या जो किसी भी तरह की थोड़ा सा लेट हो गए हैं या इनका किसी नम्स में नहीं नेम आया है। लेकिन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जानिब से उन तमाम कैंडिडेट के लिए कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतरीन मेडिकल के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर अभी तक अलाइड हेल्थ साइंसेज के पिछले माह यानी नवंबर के अंदर अलाइड हेल्थ साइंसेज के एडमिशन हो चुके हैं। जिन तलबा ने अप्लाई किया था उनकी अब मेरिट लिस्ट से लग रही हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ डी फार्मेसी के अंदर, डीपीटी के अंदर और इसके अलावा लैब पैथोलॉजी के अंदर यानी एडमिशन ओपन किए हैं 3 के अंदर, यानी डीपीटी है, डी फार्मेसी है। अगर आप एडमिशन्स के हवाले से मजीद जो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए मेरे लिए हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए मजीद बेटर से बेटर जो मालूमात है मैं आप तक पहुंचा सकूं। जब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देखिए मैं आपसे बताता चलूं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जानिब से ये जो एडमिशन नोटिस 2022 है इसमें 3 ही तरह की एडमिशन ओपन है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी यानी अलाइड हेल्थ साइंसेज में डीपीटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स के अंदर यानी बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज में पैथोलॉजी लैब साइंसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ही तरह के एडमिशन्स ओपन हैं। इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि इन तीनों में अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है। मैं आप तलबा को बताते चलूँ मज़ीद कि जिन बच्चों का पंजाब यूनिवर्सिटी में डी फार्म में नाम नहीं आया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरिट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा मेरिट था, इस साल भी बहुत ज़्यादा मेरिट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ अप्लाई करें। यहाँ पर कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई किसी किस्म का एमडी कैट का टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ एफएससी के नंबर की बेस के ऊपर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई जो भी होगा ऑनलाइन होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ जो सरगोदा है इसकी वेब पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये रिकॉग्नाइज है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। फॉर्म डी के लिए 60% आपको एफएससी के मार्क्स या ए लेवल ओ लेवल चाहिए। इसी तरह डीपीटी के लिए और बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज में जो कि पैथोलॉजी लाइफ साइंसेज है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एफएससी के अंदर या ए लेवल ओ लेवल के अंदर। फॉरेन स्टूडेंट जो हैं यानी ओवरसीज पाकिस्तानी के जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जिन्होंने अप्लाई करने की ख्वाहिश का इजहार किया है या रखते हैं ख्वाहिश, वो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई और डिफरेंट बातें नहीं हैं। खैर, अपनी इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको नो मैनुअल एप्लीकेशन का एक वर्ड लिखा है। किसी भी तरह का आपको मैनुअली आपने नहीं अप्लाई करना, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ये 27/2022 मिडनाइट 12 यानी रात 12 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा, 27 दिसंबर तक। इसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन वेब पोर्टल शेल बी एक्टिव फ्राम 8/12/2022 यानी ये 8/12/2022 को ओपन हो जाएगा। आप 8 तारीख यानी 8 दिसंबर से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट का वर्ड फॉर करेक्शन का वर्ड यहाँ पे लिखा है। पहले तो समझ लीजिए कि मास्टर लिस्ट क्या होती है। मास्टर लिस्ट वो होगी जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है 27 दिसंबर मिडनाइट 12 तक, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ यानी सरगोदा की
तक पहुंची है, वो दोनों यानी वो पुट अप करेंगे। कलेक्टिव लिस्ट होगी जो कि अभी आपने इनिशियल लिस्ट होगी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी। उस लिस्ट को हम नाम देते हैं मास्टर लिस्ट, यानी मास्टर लिस्ट के अंदर किसी भी तरह की गलती हो सकती है, चाहे आपकी जानिब से अप्लाई करते हुए हो सकती है या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से हो सकती है। खैर उस लिस्ट को के अंदर अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, और ठीक करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 29/12/2022 यानी 4 PM तक रहेगी। आप 1-2 दिन में इसको ठीक कर सकते हैं। खैर एडमिशन शेड्यूल अगर आप देखें तो रेगुलर बेसिस और सेल्फ सपोर्ट के 2 अलग अलग कॉलम है। हाफिज कुरान टेस्ट 29/12/2022 को होगा और डिसेबिलिटी का जो टेस्ट है ये 2/1/2023 को होगा। खैर आगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ये रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप देखें तो ये 2/1/2023 को लगेगी, और सेल्फ सपोर्टिंग जो प्रोग्राम जिन्होंने सेल्फ सपोर्ट के ऊपर अप्लाई किया है ये 10/1/2023 को लगेगी, यानी 2023 में लगेगी। इसी तरह से सेकंड मेरिट लिस्ट 4/1/2023 को लगेगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है ये 12/1/2023 को लगेगी। इसी तरह से सेल्फ सपोर्ट के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट के साथ रिजर्व कोटा की लिस्ट भी लगेगी। रिजर्व कोटा वाले परेशान नहीं होना, ख़ासकर जो फॉरेन स्टूडेंट हैं और डिसेबिलिटी के जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हो जाएं कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ भी हमारी लिस्ट नहीं लगी, सेकंड मेरिट लिस्ट के साथ भी हमारी लिस्ट नहीं लगी, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट के साथ उनकी भी लिस्ट लगेगी 6/1/2023 को। और इसी तरह से सेल्फ सपोर्ट पर जो डिसेबिलिटी की लिस्ट लगेगी वो भी सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम की भी थर्ड लिस्ट लगेगी, वो 16/1/2023 को लगेगी। इसी तरह से क्लासेस का जो आगाज़ है वो 9/1/2023 को होगा रेगुलर के लिए भी, और सेल्फ सपोर्ट के लिए जो है ये 16/1/2023 को होगा। इसके साथ ही नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपने इनको गौर से पढ़ना है कि आपको अप्लाई करने के लिए अगर आप इन तीनों में से तीन ही जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी तीन प्रोग्राम ओपन है तो इनमें 3 जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन पुर करना पड़ेगी। किसी एक के लिए ही आप एक ही एप्लीकेशन के ऊपर आप तीनों जगह अप्लाई नहीं कर सकते। डी फार्म के लिए अलग से एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगी, और इसी तरह से जो डी फार्म मेसी है और डीपीटी है और पैथोलॉजी के लिए भी आपको अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगी। इसी तरह से सेल्फ सपोर्ट की जो लोकल एंड फॉरेन ओवरसीज़ हैं इनको अप्लाई करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो अप्लाई करें, ऑनलाइन करें। इसी तरह से यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल के ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए इन सारी आपने इंफॉर्मेशन का आपने ख्याल रखना है कि कहीं पे आपसे मिस्टेक ना हो जाए। अगर किसी किस्म की अप्लाई करते हुए कोई परेशानी का सामना हो तो आप यूनिवर्सिटी की ईमेल जो एड्रेस है admissionus.edu के ऊपर भी आप ईमेल कर सकते हैं, और दिए गए फ़ोन नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, और एडमिशन के हवाले से किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। खैर इसके अलावा हाउ टू अप्लाई में आपने ये याद रखना है कि अप्लाई करते हुए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अप्लाई करते हुए आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ब्लू हो। इसी तरह से फादर का CNIC हो, आपका CNIC हो, तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हों, उनको आपने PDF के अंदर कन्वर्ट करना है, और PDF में कन्वर्ट करने के बाद आपने इनको अपलोड भी करना है। अपलोड करते हुए आप इस बात का ख्याल रखेंगे तमाम जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं जो स्कैनर के हवाले से स्कैन की गई हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और इस तरह से आप यूनिवर्सिटी को जो भी डाटा दें वो बहुत ठीक हो, क्लियर एंड कट हो, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और पॉइंट नंबर 7 पे ये लिखा है कि अगर किसी भी तरह का किसी भी लेवल पर अगर आप यूनिवर्सिटी को आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपकी
जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। मैं आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी में नेम नहीं आया डी फार्म के अंदर या किसी और जगह पर उन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपने जो मेडिकल की जो विश है, डॉक्टर बनने की जो विश है, वो किसी न किसी सूरत में पूरी की जा सके। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपको अप्लाई करते हुए किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप तलीमी इन्फॉर्मेशन के हवाले से आप इसमें भी ऐड होना चाहें तो आप ऐड हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।